इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। मैं तो बच्चे फिर रहा था। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. Hi everyone. So today we talk about a topic that has been in the limelight, in the news for the past few days. And it has not been in the news for the right reasons. बहुत कुछ हुआ है recent times में। तो हमारे कंट्री में एक नेता हैं जो आई थिंक 20+ ईयर्स से पब्लिक लाइफ में है, और उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो ये है कि उनकी लीडरशिप के अंडर उनकी पार्टी 100 चुनाव हार चुकी है, 100। चिर युवा नेता हमारी कांग्रेस पार्टी के श्रीमान राहुल गांधी जी, जो 56 साल के हो गए हैं, 1970 में पैदा हुए थे, 56 साल के हो गए हैं, 4 साल के बाद सीनियर सिटीजन बन जाएंगे, लेकिन युवा नेता हैं। क्या ही कहा जाए इनके बारे में, क्या ही कहा जाए इनके बारे में। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने अभी की है विद अनदर वन ऑफ द डायनास्टिक प्रोडक्ट्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, संदीप दीक्षित, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुरू किया कि दे वर मेकिंग फन ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन अ वेरी लाइट वे, इन अ वेरी क्रैश वे, बहुत ही भद्दे तरीके से। एंड ही हग्ड संदीप दीक्षित सेइंग कि मोदी ने भारत की फॉरेन पॉलिसी ये बना दी है कि जाओ और दूसरे नेता के गले मिल जाओ। संदीप दीक्षित देन मेड अ रिमार्क सेइंग कि आपने मुझे मेलोनी समझ के तो हग नहीं किया। नाउ थिंक अबाउट इट, दिस केम फ्रॉम अ लीडर हुज मदर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली फॉर 3 टर्म्स, अ वुमन। उनके बेटे के ख्याल हैं ये। और हमारे चिरयुवा नेता ने कहा, क्या रिस्पॉन्स था? ही laughed, not only just he laughed, he laughed and said, I don't want to go down to that level yet. मतलब अभी और नीचे गिरना बाकी है। Now, हमारी फैमिलीज में there has always been the one protector of us that takes care of us no matter what. That has been our mother. हमारी माएँ क्या चाहती हैं? हमारी माएँ चाहती हैं कि हमारा बेटा कुछ अच्छा करे, एक ऊंचे लेवल पे पहुंचे, कुछ बड़ा बने। तो ऑब्वियस सी बात है, राहुल गांधी जी की जो माता जी हैं, सोनिया गांधी जी, वो भी यही चाहती होंगी। अब उनका ऊंचा पहुंचने का मतलब क्या है? शी वांट्स राहुल गांधी टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज इट्स फैमिली लेगेसी, हक बनता है भाई उसका। दादी प्रधानमंत्री थी, पिताजी प्रधानमंत्री थे, दादी के पिताजी प्रधानमंत्री थे, मेरा भी बनता है। लेकिन लुक एट इट दिस वे, मां तो चाहेगी, लेकिन जो बाकी जो लोग हैं जो इस रेस में शामिल हैं, लेट्स टॉक अबाउट, लेट्स जस्ट टेक नेम्स ऑफ अ फ्यू ऑफ द बिग बीजेपी लीडर्स, नॉट इंक्लूडिंग मोदी ऑफ कोर्स। अमित शाह कम्स टू माइंड, योगी आदित्यनाथ कम्स टू माइंड, नितिन गडकरी कम्स टू माइंड, राजनाथ सिंह कम्स टू माइंड। ये लोग भी उसी रेस में दौड़ रहे हैं जिसमें राहुल गांधी दौड़ रहे हैं, इनको प्राइम मिनिस्टर बनना। Do you really think Rahul Gandhi has the caliber or the mental capacity to go ahead from any one of these? Anyone? And you know what the funny part is? The funny part is there is only 1 year difference between the age of Yogi Adityanath and Rahul Gandhi. Or difference देखिए आप. One of them has been running the biggest state of the country for the past 9 years. He's going into election again next year and hoping he'd win. For the past 9 years, he's been running Uttar Pradesh. It has improved in almost all aspects, but notably, प्रशासन, क्राइम कम हो गया है, फीमेल्स आर नॉट एज स्केर्ड एनीमोर, तुरंत कार्रवाई की जा रही है। और राहुल गांधी ने क्या किया? आई थिंक कि बीजेपी वाले जो है ना, वो सुबह उठते होंगे और जब वो भगवान की पूजा करते होंगे तो पहली जो उनकी प्रेयर होती होगी ना, वो होती होगी कि भगवान करे राहुल गांधी बहुत लंबी जिंदगी जिए, बिकॉज एज लॉन्ग एज राहुल गांधी इज अलाइव, बीजेपी इज नॉट गोइंग टू गेट आउट ऑफ पावर।
He is their mascot. I mean, he does things for the BJP in ways even BJP cannot think is possible. The BJP government right now was on a back foot because of the NEET exam paper leakage. They had to, under popular demand, ask for the resignation of their education minister. Monsoon session was washed away. Nothing took place there. Now, when the government was on a back foot, Rahul Gandhi comes along and say, "अरे चिंता मत करो ना यार, मैं तुम्हें निकालता हूँ मुसीबत से." And he does this press conference. Now the funny thing is कि it was on the stage of रचनात्मक committee of Congress. ये रचनात्मकता है इनकी regarding the head of a country that has very very good relations with India. Now Italy और इंडिया के रिलेशंस पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए हैं. ट्रेड्स हैव increased and it's a viable partner for us when it comes to the European Union. It always stands by us. Now you are targeting the head of that country. क्या वो लोग नहीं देखेंगे ये वीडियो? They will see it. What will they think of us? Aren't we supposed to be the land of civilization? The country that taught the world civilization was India. And this is what we have come down to. And a simple question. How low will these people go? And it just doesn't end with Rahul Gandhi. We saw Pawan Kheda making crass remarks about Himanta Biswa Sharma and his wife just a few months ago. प्रवक्ता हैं इनके कई, है ना. एक हैं सुरेंद्र राजपूत जो कभी गाली बक देते हैं टीवी पे, कभी गिलास का पानी उठा के दूसरे बंदे पे फेंक देते हैं. इनकी एक और प्रवक्ता है फीमेल, उनका तो नाम ही रख दिया गया है गाली वाली बाई, सुप्रिया श्रीनेत. And the funny part is Pawan Kheda and Supriya Shrinet, they are the head of the, IT cell of the party. They decide what goes out. Bankruptcy हो गई है, mentality की bankruptcy. We as Indians have to decide now कि where do we want this level to end? कितना नीचे हम लोग इन्हें गिरने देंगे? जो बातें की गई हैं regarding our Prime Minister and the Home Minister, I mean, I don't think we even talk about these things or talk like that to somebody who's a stranger. प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला गया कि वो सो नहीं पाता है रात को, वो डर गया है, लोग डंडे मारेंगे उसे. गृह मंत्री जी के बारे में बोला गया वो तड़ीवार तो डर के भाग गया, वो 20 दिन पार्लियामेंट में ही नहीं आया. ये हो क्या रहा है सर? A sincere request, let's not droop down to such a level. Let's maintain a little bit of decorum. Politics कीजिए लेकिन एक सभ्यता के साथ कीजिए. I mean, we have some inspirational leaders in front of us. We have the Prime Minister, we have the Chief Minister of Uttar Pradesh. Let's be more like them. और harm क्या है? If there is something who is doing good in their field of life, what is the harm in learning from them? You can learn something from your enemy as well. ये तो चाणक्य नीति में भी लिखा हुआ. So instead of ridiculing and taking us citizens for a ride, taking us for granted कि हमारा दिमाग नहीं चलता है, let's not do that. Let's think about it. Please tell me what you think of this whole fiasco and what has been going on for the past few years. Let's have a discussion on this. This is Nitin Yadav from Versatile Verdict. हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे. और हाँ, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं था आज का वीडियो में जो बात किया गया. कमेंट कीजिए, डिस्कशन कीजिए, वेट करूंगा मैं इसका. थैंक यू.